वो गलत और सही कराती है। अगर आपको शो नहीं पसंद है आप मत देखिए, आप स्किप कीजिए ना चीजों को। उस पे कि क्यों नहीं हुआ? हाँ, बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीजें आ रही है ना। ऑल्ट पे आती हैं, उल्लू पे भी आती हैं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स पे भी आप चाहेंगे वहाँ पे भी बोल्ड सीन्स होते हैं। क्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक इस यू। चैनल पे। पहले तो आप बताओ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मालविका जी, जो आजकल चल रहा है इंडस्ट्री में, खासकर हम बात करें उर्दू ऐप की, जहाँ पे शो भी आया था एक हाउस हम्म। अरेस्ट, जो कि आधा शो बंद हो गया है, हम्म। क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज देखने को मिला है। तो इस पे आप किस नज़र से इस कंट्रोवर्सी को देखते हो? देखिए, अगर मैं अपना ओपिनियन देती हूँ तो मुझे लगता है हाउस अरेस्ट को देखना चाहिए। अच्छा शो है, रियलिटी शो अच्छा बनाया है। और जो पब्लिक ओपिनियन है वो कह रहे हैं कि वल्गैरिटी है। वल्गैरिटी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आप ये चीज देखिए, वो उल्लू पे आ रहा है। तो वहां से मुझे लगता है कि आप क्या चीज उम्मीद करें थे। कुछ अच्छा तो इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि वहां पे उतने ही बोल्ड सीन होते हैं जो रियलिटी शो में दिखाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बैन होना चाहिए। और बाकी पब्लिक तो देखो हर चीज पे इशू बनाती है, चाहे वो नॉर्मल हो या बोल्ड हो। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हर चीज में ही आती है। तो बैन नहीं होना चाहिए, उस शो को वापस आना चाहिए। अगर हम बात करें एजाज खान, जो कि वो शो के होस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का लग रहा है कि ये जो खान टाइटल है उनका, इसके वजह से शायद मे भी देखो, अभी कंट्रोवर्सी हो रहा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रहा है वो सभी को पता है। हो सकता है हिंदू मुस्लिम का लेकर कुछ ऐसा जिसकी वजह से टारगेट बनाया गया हो। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये शो वापस आ ही जाएगा। है। तो बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं, जैसे कि मुस्कान, ये बाकी का, तो आप लोग उनके साथ कितना टच में हो आप? तो बाकी मेरे सभी अच्छे फ्रेंड हैं, जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं इसलिए फेवर नहीं ले रही हूँ, मैं एक चीज और बोल देती हूँ, मैं उसमें कंटेस्टेंट नहीं थी। और मैं इसलिए फेवर नहीं ले रही हूँ कि वो लोग मेरे फ्रेंड हैं या हम को स्टार हैं, मैं इसलिए उनका फेवर ले रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए फेवर ले रही हूँ क्योंकि जिस ओटीटी पे वो शो आया है, तो वहाँ का कंटेंट सभी लोगों को पता है, 18+ है। और वहाँ पर वही उस तरह का बोल्ड आता है। वहाँ कोई न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है, सिर्फ बिकनी तक जो भी शो में एक्टिविटीज है वो बिकनी तक है। और उस शो में मुझे लगता है उस ओटीटी पर वो सब कुछ चलता है। बस डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस ये था कि 18+ जैसे सब्सक्रिप्शन लेकर उसको शो को देखा जा सकता था, वो पब्लिकली चला गया एज अ रील, वो नहीं जाना चाहिए था। बस यहाँ पे ये गलती हुई है। तो क्या लग आप अगर वो शो का हिस्सा होती तो कैसा दिखती आप वो शो को? मैं तो बिल्कुल खुशी खुशी देखती। अगर मैं उस शो का हिस्सा होती तो मैं तो सबको प्रमोट भी करती, अभी भी प्रमोट ही कर रही हूँ। और बोलती लोगों को कि देखो, क्योंकि उतना बोल तो हम ऑलरेडी लेकिन करते हैं। आपने जैसा बोला सब्सक्रिप्शन लेके अगर देखा जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो रील बाहर आ गई, इसके लिए वो ज़्यादा खुल गया वो। हाँ, वो लेकिन वो पब्लिकली चली गई ना। पब्लिकली चले गया, लेकिन वो पोजीशन में किस करना, फिर वो आप जानते हो पोजीशन में वो करना, स्टंट करना, वो सही था? देखो, मुझे लगता है कि बहुत सारे रियलिटी शो ऐसे भी हैं जहाँ पे मैंने अभी कुछ रील्स देखी थी कुछ ही टाइम पहले, और मेरे फोन में भी सेव है, मैंने इसीलिए की थी कि कभी मुझे पब्लिक के सामने वो आना पड़े तो मैं वो शो कर सकती हूँ। कुछ ऐसे रियलिटी शो हैं जहाँ पे इस तरह की पॉजेज और इतना न्यूडिटी, मतलब न्यूडिटी नहीं बोलेंगे उसको, बिकनी वाला, उतना सब कुछ दिखाया गया है। अभी अगर बाकी शो की बात करें तो बिकनी तक सभी रियलिटी शो में होता है। जो उल्लू ओटीटी प्लेटफॉर्म को सभी जानते हैं, और उल्लू पे मुझे लगता है कि इतना होता होगा, सभी सभी लोग जानते हैं। आपकी नज़र में कैसा है, मतलब सही है कि गलत है ये सब? क्योंकि जनरेशन को एक नया गलत मैसेज जा रहा है। कुछ गलत और सही नहीं होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है वो गलत और सही कराती है। अगर आपको शो नहीं पसंद है आप मत देखिए, आप स्किप कीजिए ना चीजों को। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ कि आप जाइए और उसको देखिए। हर अच्छी और बुरी चीज हम डिसाइड करते हैं, हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसको देखना पसंद करते हैं। तो सेम वही चीजें हैं, अगर आपको शो बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा बना था, सबसे पहले सबसे पहले कुछ घरेलू लेडीज थी जिनसे पूछा गया शो के लिए
भाई आप मुझे ये बताइए कि उन लेडीज तक ये शो की रील गई कैसे? क्या मतलब वो भी देख रही हैं? तो हो सकता है कि ये एक कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को टारगेट बनाया गया है कि आप इस पे मुद्दा बनो। तो मुद्दा बनाया गया है और कोई ऐसा वो नहीं है। आप रील देखते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, फोन पे रील आती है, कितने इन्फ्लुएंसर इस तरह की रील बनाते हैं कि नहीं? मैं यहाँ पर सही हूँ? तो वहां पर तो किसी ने आज तक कोई, अगर चीजें खत्म करनी है ना तो जड़ से खत्म करो, सारी चीजें खत्म करो। सिर्फ हाउस अरेस्ट को बैन करके कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर ऐसा शो का पार्ट करने का मौका मिले तो आप चाहोगे? बिल्कुल करूंगी। मैं हाउस अरेस्ट में भी जाती, किसी रीजन की वजह से मैं नहीं गई क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं मुंबई समटाइम्स यहाँ रहती हूँ, समटाइम्स दिल्ली रहती हूँ। तो बस मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि मैं उस टाइम पे दिल्ली थी, अदरवाइज मैं जरूर जाती और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाउस अरेस्ट में। बाकी ये जैसे उल्लू ऐप पे ही कंट्रोवर्शियल चारों, बाकी के बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे ये सब वर्ड सीरीज आती है, तो उन पे क्यों नहीं ऐसा मुद्दा उठाया गया? सॉरी, मतलब कि वो उल्लू ऐप है सिर्फ उसी पे कंट्रोवर्सी हुई है, बाकी के बहुत सारे ऐप हैं, आप खुद ही सोचिए तो उस पे कि क्यों नहीं हुआ? हाँ, बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीजें आ रही हैं, है ना? ऑल्ट पे आती हैं, उल्लू पे भी आती हैं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं। नेटफ्लिक्स पे भी आप जाएंगे, वहाँ पे भी बॉल्ड सीन्स होते हैं। हॉटस्टार पे जाएंगे, वहाँ पे भी चाहे कम हो ज्यादा हो होते हैं। तो वहाँ मुद्दा क्यों नहीं है? सिर्फ एक हाउस अरेस्ट पे, उसमें कुछ ऐसे कह रहे हैं कि योगा पोजेज ऐसी थी या फिर ओपन में नहा रहे थे। भाई शो में पहले ही बता दिया गया था, जब शो के कंटेस्टेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी आम पब्लिक को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? समझ में ये नहीं आया। आजकल लड़कियां ऑन रोड छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, किसी को बुरा ही नहीं लगता, तो क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है हाउस अरेस्ट को? अच्छा, लगाते जाते हैं अपने आपके जो फैंस है उनके लिए कुछ नया चीज जो आपकी सीरीज वगैरह आ रही है, क्या मैसेज रहेगा? मेरे फैंस तो मेरे फैंस तो खुद मुझे पूछते हैं ये हंसने वाली बात नहीं है, क्रेजी है मेरे फैंस मेरे लिए, और वो मुझसे पूछते हैं अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो कब आएगी सीरीज। अब देखो, पब्लिक सपोर्ट करती है, देखती है चीजों को, तभी वो चीज बन रही है ना। अगर पब्लिक नहीं पसंद करेगी तो बनेगी कैसे? अगर रियलिटी शो को अभी कुछ रियलिटी शो के कुछ एपिसोड आए हैं, पब्लिक ने देखे, वो तब आगे गए ना। अगर एज अ रील आप बोलते हैं कि एज अ रील छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़े कैसे? उसका प्रमोशन किसने किया? पब्लिक ही तो थी करने वाली। शेयर करने वाला कौन था उन्हें? पब्लिक ही तो थी। तो पब्लिक को वो चीज पसंद आ रही थी, आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। आप इंस्टा उसमें चले जाइए, इंस्टा फीड भी तभी आपको शो करता है हर चीज जब आप वो चीज देख रहे हो। अगर आप वो चीज देख ही नहीं रहे तो आपके उसमें आएगी भी नहीं। तो मैं तो पब्लिक से बोलूंगी, बेकार के आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। शो को शो की तरह देखो, ये मत देखो कि मतलब इसमें क्या है दिखाया जा रहा है, वो चीज स्किप कर दो। आप फन के वे में देखो उसको। आपके साइड से अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? मेरा अभी रिसेंट एक अभी मैं प्रोजेक्ट करके आई हूँ, वेब सीरीज करके आई हूँ, और अभी मेरा रिसेंट आ रहा है शिमारो पर। शिमारो पे आने वाला है, अभी मैं जस्ट डबिंग से ही आ रही हूँ। तो वेट एंड वॉच, काफी सारे मेरा भी वर्क आने वाला है। लास्ट में जाते जाते जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, सीज फायर हो गया, रुक गया, तो इसको लेके क्या? उसको लेके क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। मतलब पाकिस्तान वाले चाहते क्या है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है भाई, सीज फायर हुआ, उसके बाद फिर से अटैक कर दिया। अब तो फिर अच्छा है ना, उनको एक सबक मिलना चाहिए, तब तक वो लोग मानेंगे भी आपके नहीं। सबसे क्या लगता है? लेकिन लोग नाराज है सीज फायर से, सीज फायर नहीं, होना चाहिए। देखो अगर वो चेतावनी दे रहे हैं ना भारत को कि भाई वो कर रहे हैं ना कि भाई ठीक है हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो उनको उसका रिप्लाई मिलना चाहिए, तभी वो शांत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो फिर यही है कि आप समझौता करते रहोगे और वो आप पर अटैक करते रहेंगे। और ये यही तो कर रहे हैं, आप समझौता करने के लिए रेडी थे और उन्होंने फिर से अटैक कर दिया। लेकिन ये तो धोखे से एक हो गया ना, धोखे से वार करना। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है वो आपके नजर में अच्छा है क्या, सही हुआ है क्या गलत हुआ? क्योंकि देखो, बहुत लोग काफी हाँ, सीज फायर जो हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ था। ये था कि भाई शांति से सारी चीजें निपट जाए, और लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। उस साइड के लोग हो या इस साइड के, हैं तो इंसान ही ना, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, हर इंसान इंसान है।
जहाँ पे भी हमारी इंडियन आर्मी है वो भी किसी ना किसी घर के बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब दुख तो होता है ना। युद्ध में सिर्फ क्या मिलेगा, नुकसान ही मिलेगा। इसीलिए उनको समझाया था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। अब क्या करें, अब तो उनको वो टिट फॉर टैट, अगर तुम कम नहीं हो तो हम तुमसे कैसे हार मान सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हार मानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।